सो वेलकम गाइस, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या कहता है कि कंपनी जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक एंटिटी है, उसमें किसी भी टाइप के किसी भी नेचुरल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, किसी भी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो एक क्या है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटिटी है, बराबर। इट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, है ना। और उसको क्रिएट करने का देयर इज़ सम ऑब्जेक्टिव्स। उसको क्रिएट करने का क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, बराबर। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, अब इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपल ना, कि भाई कंपनी में मेंबर्स, ओनर, प्रमोटर, बोर्ड ऑफ मेंबर, स्टेक होल्डर, ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो कंपनी है वो टिल इटर्निटी के लिए क्या रहेगी, उसका एग्जिस्टेंस रहेगा ही। अब जैसे आज मैं किसी वो कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, लिमिट है ना कि भाई 30 ईयर्स 40 ईयर्स, उसके बाद कोई नया आ जाएगा, उसके बाद फिर कोई नया आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या है कि जो मेंबर्स है या फिर जो उसके स्टेक होल्डर्स है, ओनर से, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी क्या रहेगा, टिल इटर्निटी के लिए क्या रहेगा, उसका एग्जिस्टेंस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। थर्ड, सेपरेट एंटिटी। अब सेपरेट एंटिटी मतलब क्या हो गया, कंपनी का अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस है, बराबर। उसका खुद का क्या है, एग्जिस्टेंस है। कंपनी क्या है, एक इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल एसेट है, बराबर, जो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ओनली ऑन पेपर। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ओनली ऑन पेपर। उसका खुद का नाम है, और वो खुद के नाम के बेसिस पे उसके पास खुद के पास इतना राइट तो है, वो किसी भी दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तो सिंपल वी कैन से सेपरेट एंटिटी क्या हो जाएगा भाई, जिसका खुद की एक पहचान है, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस, उसकी खुद की एक पहचान है। वो एक इंटेंजिबल एसेट है जो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ओनली ऑन पेपर, बराबर। और वो अपने बेसिस पे उसके पास इतना पावर है, इतनी राइट्स है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। फोर्थ, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहता है कि जो भी मेंबर्स है कंपनी के, है ना, नॉर्मली उनका जो लाइबिलिटीज़ रहता है, बराबर, वो क्या रहेगा, एक अमाउंट तक का क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। सिंपल ना, वी कैन से दैट की जो लाइबिलिटी है मेंबर्स का किसी भी कंपनी में, वो नॉर्मली क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। नॉर्मली क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। कितना लिमिटेड रहेगा, जितना अमाउंट का उन्होंने शेयर क्या किया, कंपनी में इन्वेस्ट किया, जितने अमाउंट का शेयर कंपनी में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, उतने अमाउंट तक का उनका लाइबिलिटी क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। फिफ्थ क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या हो गया कि भाई कंपनी है, उसको ह्यूमंस ने बनाया है, वो नेचुरल नहीं है, वो एक क्या है, आर्टिफिशियल एंटिटी है, जो खुद से तो बन नहीं सकती। उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है ना, तो उसको बनाने के लिए जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस है वो हमें प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। देन सिक्स्थ, कॉमन सील। व्हाट इज़ कॉमन सील, सिंपल ना, कोई डॉक्यूमेंट्स है, हमें दिया गया, तो हम क्या करते उस पर साइन करते, तो वो हमारा सिग्नेचर हो गया। जब हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में क्या आता है, सील आता है, कंपनी का साइन जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन सील। देन नेक्स्ट क्या रहेगा, अब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अब सिंपल बोले ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कैसे हो गया कि अब सपोज अगर कोई कंपनी कोई ओपन कर रहा है, तो उसकी ओनरशिप कैसे बताया जाएगा कि भाई वो पर्सन कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या करता है, होल्ड करता है, उससे हम उसके बेसिस पे हम क्या बताएंगे कि हाँ भाई वो क्या है, उस कंपनी का ओनर है, बराबर। और जो भी शेयर होल्डर रहते हैं वो अपने राइट्स को, अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बराबर। और वो जब वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो किसी भी टाइप का वो कंपनी पे उस पर इफ़ेक्ट होना चाहिए नहीं। सिंपल ना, ए के पास मान लो एक ए लिमिटेड है,
इस ए लिमिटेड में अगर मैं 50% शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ तो मैं इसका ओनर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 50% शेयर क्या किया, उसका होल्ड करके रखा है। अब मैं अपने 50% शेयर को मैं 2 पार्ट में तोड़ दिया, 25 और मैंने इनको 2 लोगों में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये तो मेरे ऊपर है ना। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। अब देखो सिंपल होता क्या है, कंपनी में 3 पिलर होते हैं, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, ऑडिटर। बराबर, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, ऑडिटर। क्या करते हैं इन्वेस्टर? दे इन्वेस्ट मनी इन कंपनी। बराबर। मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो मनी आया उनके पास इन्वेस्टर के थ्रू, उसके थ्रू कंपनी को रन करना। बराबर। और ऑडिटर का काम क्या है? चेक करना कि भाई जो भी इन्वेस्टर ने मनी इन्वेस्ट किया है वो प्रॉपरली यूज़ में हो रहा है या नहीं। बराबर। तो इसमें मैनेजमेंट का पार्ट अलग हो जाता है, ऑडिटर का पार्ट अलग हो जाता है, इन्वेस्टर का पार्ट अलग हो जाता है। तो इन्वेस्टर जो है वो मैनेजमेंट में के पार्ट में या फिर मैनेजमेंट के वर्क में किसी भी टाइप का वो उसके अंदर वो देख कुछ सकता नहीं है। उसका काम है इन्वेस्ट करना, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मुझे बताओ कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, कैसे मेरा मनी उन्होंने यूज़ किया। इसका कोई भी पावर इन्वेस्टर के पास रहता नहीं है। और 9th आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, जैसे हमने पढ़ते कि एक कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जब कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उसके पास इतना तो राइट्स है कि वो अपने थ्रू किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है। मतलब कंपनी किसी भी प्रॉपर्टी को सेल या ओन कर सकता है। बराबर, कर सकता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपनी के पास क्या है, एक अपना सेपरेट रेंज ऑफ असेट और लाइबिलिटी होगा। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी के पास क्या अपना एक खुद का रेंज ऑफ सेपरेट असेट और लाइबिलिटी है। तो ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक। सिंपल, व्हाट इज़ इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन? कंपनी बना, लेकिन कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल एंटिटी है जिसमें किसी भी टाइप का नेचुरल पर्सन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग बेसिस पे बनाई गई है। परपेचुअल सक्सेशन क्या था कि भाई मेंबर्स आज है कल नहीं रहेंगे, ओनर आज है कल नहीं रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज है कल नहीं रहेगा। यार स्टेक होल्डर्स आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन कंपनी कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, आने वाले फ्यूचर में भी रहेगी। ठीक है। सेपरेट एंटिटी, भाई कंपनी की खुद की आइडेंटिटी। ठीक है, वो ह्यूमन से अलग है, उसकी खुद की क्या है, आइडेंटिटी है। वो एक इंटेंजिबल एसेट है, वो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके पास इतना राइट्स तो है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। देन लिमिटेड लाइबिलिटी, सिंपल, तुमने जितना कंपनी में इन्वेस्ट किया है उतना ही तुम क्या कर सकते हो, पावर होल्ड कर सकते हो। देन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या कहता है कि भाई कंपनी ह्यूमन्स बनाते हैं। बराबर, नेचुरली तो बनती नहीं है। अब अगर हमने किसी कंपनी को बनाया, इट मीन्स उस कंपनी को बनाने के लिए हमें लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करना ज़रूरी है। कॉमन सेल, ह्यूमंस का सिग्नेचर, तो कंपनी का क्या हो जाएगा, कॉमन सेल। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, समझ में आया, मैं शेयर होल्ड कर रहा हूँ, मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस हिसाब से ट्रांसफ़र करना है कि उससे कंपनी पे कुछ इफेक्ट ना हो। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड फ्रॉम मैनेजमेंट, समझा। 3 पिलर, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट और ऑडिटर। इन्वेस्टर का काम सिर्फ इन्वेस्ट करना, मैनेजमेंट का काम मनी को यूज़ में लाना, कंपनी रन करना, ऑडिटर का काम टू चेक वेदर द मैनेजमेंट इज़ यूजिंग द मनी प्रॉपरली और नॉट। एंड सेपरेट प्रॉपर्टी क्या हो गया, जैसे कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, वो किसी भी चीज़ को परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है। मतलब कंपनी के पास खुद के पास एक एंटायर रेंज रहेगा किसका, सेपरेट असेट और लाइबिलिटी का। थैंक यू।